हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पेपर। आइए करते हैं स्टार्ट। ये हरियाणा बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल सैंपल पेपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से है? पंडित नेहरू, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? 1991 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में आया राम गया राम मुहावरे का जन्म किस राज्य में हुआ? हरियाणा। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984, 1984, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया? पंजाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन में कहा है दिसंबर 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ। और इसका जो कारण दे रखा है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आया। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है? सेकंड ऑप्शन इसका सही है, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, स्वय जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक बाल्कन देश का नाम बताएं। अल्बानिया। नेक्स्ट, आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10। एडीजेड का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमी जोन। एस डी जेड, सॉरी, एस ई जेड, स्पेशल इकोनॉमी जोन। एस ई जेड का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमी जोन। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, 1991। दक्षेस सार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ने बताना है सत्य है या असत्य। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के चार्टर में 128 अनुच्छेद हैं, असत्य है ये। नेक्स्ट, नाटो एक सैन्य संगठन है, ये सही है। भारत सदैव ही मानवतावाद का विरोधी रहा है, ये गलत है, असत्य आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गरीबी का मुख्य कारण उसकी डैश जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक
2001 में हुई, तो ये कहाँ हुई थी? ब्राजील। अब हमारे आगे सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो 8 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीमांत गांधी कौन थे? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में उनके दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते थे और नहीं चाहते थे कि उनके प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दलीय व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? देसी रियासतों के भारत में विलय के समय भारत सरकार ने इनके शासकों को यह आश्वासन दिया था कि वे निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रख सकेंगे और उन्हें सरकार की ओर से कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। देसी शासकों को प्राप्त ये सुविधाएं प्रीवी पर्स कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वचनबद्ध न्यायपालिका से आपका क्या अभिप्राय है? वचनबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय उस न्यायपालिका से होता है जो सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठावान होती है और जो उसके निर्देशों और आदेशों के अनुसार निर्णय देती है। इस प्रकार की न्यायपालिका मुकदमों का फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुसार करती है। इसी के और में दे रखा है हमें, इंदिरा गांधी के अनुसार आपातकाल की घोषणा के मुख्य कारण क्या था? प्रमुख कारण थे इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया था, जिसका अर्थ था उनके द्वारा पद छोड़ देना। उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी से पद छोड़ने की मांग करने लगे थे। सरकार के विरुद्ध जेपी आंदोलन जारी था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विशाल संसद मार्च का आयोजन सरकार के विरुद्ध किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय व्यवस्था की दो हानियां बताएं। हथियारों की होड़ को बढ़ावा, युद्धों को बढ़ावा। इसी के और में दे रखा है, मध्य एशियाई देशों के नाम लिखें। मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, सार्क दक्षेस की स्थापना के कोई दो उद्देश्य लिखिए। सार्क दक्षेस की स्थापना के दो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर को सुधारना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के दो प्रमुख कारण हैं। विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए, कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दों, वैश्विक तापन, बीमारियों को का मिलकर सामना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के मैक्डोनल्डीकरण से आपका क्या अभिप्राय है?
विश्व के मैकडोनल्डीकरण से अभिप्राय है कि वैश्वीकरण के इस दौर में शक्तिशाली देशों, विशेषकर अमेरिका की संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ है। इससे विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व को खतरा पहुंचा है। मैकडोनल्डीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के रीति रिवाज, खान पान आदि इस तरह के से ढलते जा रहे हैं जैसे कि अमेरिका चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय है किसी विचार, वस्तु, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा की एक देश से दूसरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के आवाजाही। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य स्वतंत्र रूप से व्यापार का संचालन किया जाता है जो कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 3 उपाय बताएं। शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएं जिससे कि देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाए। पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संतुलित विकास हो सके। बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या का निदान किया जाना चाहिए ताकि लोगों में असंतोष ना पनपे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? नियोजन के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती थी। नियोजन के माध्यम से कम साधनों द्वारा आधिकारिक उत्पादन किया जा सकता था। नियोजन के द्वारा राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के और में दे रखा है योजना आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए। योजना आयोग के 4 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए ऐसी योजना तैयार करना जिनसे सामाजिक और आर्थिक न्याय कायम हो सके। देश के भौतिक, मानवीय एवं तकनीकी साधनों का अनुमान लगाना और जो संसाधन राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में कम दिखाई पड़ते हैं उनकी वृद्धि की संभावनाएं तलाशना। समय पर चालू पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना एवं नीति और उपायों में आवश्यक तालमेल बैठाना। नेक्स्ट, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के कोई 3 कारण बताइए। प्रमुख कारण थे इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ में ने 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया था जिसका अर्थ था उनके द्वारा पद छोड़ देना। उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी से पद छोड़ने की मांग करने लगे थे। सरकार के विरुद्ध जेपी आंदोलन जारी था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विशाल संसद मार्च का आयोजन सरकार के विरुद्ध किया जा चुका था। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन राजनीति से हमारा अभिप्राय उस राजनीति से होता है जिसमें सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दल आम चुनावों से पहले या आम चुनावों के बाद गठबंधनों का निर्माण करते हैं और आम चुनावों में जो गठबंधन संयुक्त रूप से बहुमत प्राप्त कर लेता है वह केंद्र या राज्य सरकार का गठन करता है। गठबंधन राजनीति अस्थिर किस्म की राजनीति होती है क्योंकि इसमें पुराने गठबंधन टूटते रहते हैं और उनकी जगह नए गठबंधन लेते रहते हैं क्योंकि गठबंधनों का निर्माण वैचारिक आधार पर नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के 3 उद्देश्य बताएं।
संबंधित क्षेत्रों में देशों का आर्थिक विकास करना, संबंधित क्षेत्रों के देशों का मध्य साझा व्यापार विकसित करना, संबंधित क्षेत्र के देश के मध्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसी के और में दे रखा है, भारत चीन सीमा विवाद क्या है? चीन 1914 में तय कर दी गई मैक मोहन सीमा रेखा को अस्वीकार करता है। 1959 में चीन द्वारा भारत के लद्दाख एवं नेफा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के 1,28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा पेश किया गया था। चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण किया और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब भारत का लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण लिखें। कश्मीर समस्या भारत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताता है। कश्मीर समस्या भारत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताता है और पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र बताता है और इसके समाधान के लिए जनमत संग्रह की मांग करता है। सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत भेजता है और यह यहाँ आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधाधिकार वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? निषेधाधिकार का अर्थ किसी कार्य को रोकना होता है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में इसका अर्थ है सुरक्षा परिषद के किसी एक स्थायी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद को कोई फैसला लेने से रोकना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार यदि सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किए जाने वाले किसी प्रस्ताव के विरोध में इसका एक में स्थानों सदस्यों मतदान कर देगा तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी के और में दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? 1 जनवरी 1995 को स्थापित विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार को नियमित एवं नियंत्रित करने वाला एक संगठन है जो सभी सदस्य राज्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के व्यापार करने की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखें। सोवियत संघ के विघटन के 2 तत्कालिक कारण थे। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल ने पुनर्रचना एवं खुलापन के आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार किए थे। सोवियत संघ के गणराज्यों की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले चुकी थी। इन गणराज्यों में राष्ट्रवादियों का असंतोष इस सीमा तक बढ़ चुका था कि इस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रह गया था। नेक्स्ट, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीतियों को अपनाने के मुख्य कारण क्या थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थीं कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सार्थक लगी। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू कर दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन निर्गुट देशों का आंदोलन है जो गुट राजनीति से दूर रहते हुए भी अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के निम्नलिखित कारण रहे हैं: आर्थिक पुनर्निर्माण, स्वतंत्र नीति निर्धारण और सुरक्षा की भावना। ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो इनके बारे में। नेक्स्ट, इसी के और में दे रखा है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
राज्य की विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य उस राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय किए जाते हैं। यह बात भारत पर भी लागू होती है। जहां तक भारत की विदेश नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का प्रश्न है, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। भारत की विदेश नीति के जिन उद्देश्यों पर सभी विद्वान सहमत हैं, वे निम्नलिखित हैं। सुरक्षा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति के दो अन्य उद्देश्य ये भी रहे हैं: आम जनता को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, भारत में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय दलों के विकास के कारणों का विवेचन कीजिए। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई। क्षेत्रीय दलों का जन्म क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति एवं विकास से कई कारण रहे हैं, जैसे भौगोलिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। इनकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की हत्या तथा सिख विरोधी दंगों पर संक्षिप्त नोट लिखें। इंदिरा गांधी द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 5 जून 1984 को अमृतसर स्वर्ण मंदिर परिसर में की गई सैनिक कार्यवाही से क्षुब्ध होकर 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करके अंगरक्ष उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी। क्योंकि उनके द्वारा उन सॉरी क्योंकि उनके दोनों हत्यारे सिख थे, इसलिए अगले दिन देश के विभिन्न भागों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे, जो 3 दिन तक जारी रहे थे। सिख विरोधी दंगों का मुख्य केंद्र देश की राजधानी दिल्ली था। इन दंगों में सिखों के मारे जाने से सिख जनमानस बुरी तरह हिल गया था। ऐसे में सरकार को सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन करना पड़ा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। काफी समय से पर्यावरण प्रदूषित होता आ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं: पश्चिमी चिंतन, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई एवं भूसंरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी तत्वों का वर्णन करें। एक मिनट। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर सभी देश चिंतित हैं। मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उपाय: समग्रवादी जीवन की आवश्यकता, जनसंख्या नियंत्रण, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सरल शब्दों में, वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय वस्तुओं, विचारों, सेवाओं एवं पूंजी का देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक प्रवाह। यह तभी संभव है जब इस प्रकार के प्रवाह या आदान प्रदान का नियमन किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाए। विभिन्न विद्वानों ने वैश्वीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जैसे रॉबर्टसन के शब्दों में, वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंध रखने वाली अवधारणा है।
रिचर्ड फॉक के मत अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो विकसित देशों द्वारा अन्य देशों पर थोपी गई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण समस्त विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तन हो गया है। और इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के कारण राज्यों में के मध्य भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं और विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच के कारण विश्व संस्कृति की स्थापना हुई। वस्तुतः व्यवहार में विश्व संस्कृति पश्चिमी संस्कृति ही है जिसका गैर पश्चिमी देश अनुकरण कर रहे हैं। श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। एक देश के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देश में जा रहे हैं। श्रम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए श्रम निर्यातक देशों में दलाल एवं एजेंट सक्रिय हैं। नेक्स्ट, इसी के और में दे रखा है, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष। वैश्वीकरण के पक्ष में मुख्यतः निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है और इसका चलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। वैश्वीकरण के कारण पूंजी प्रवाह में हुई वृद्धि से विकासशील देशों की विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर निर्भरता में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण पिछड़े एवं विकासशील देश उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है जिससे लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाली देशी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो रही हैं। वैश्वीकरण के कारण लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। वैश्वीकरण का नकारात्मक पक्ष। वैश्वीकरण ये ये आप यहीं तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पेपर खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन था। इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर किसी को वीडियो में कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।